वैसे ही भारत को उन्होंने धर्मशाला बना रखा है। आओ बस जाओ, आओ बस जाओ। तो भाई इनको इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। उनके शोहर पाकिस्तान में हैं, बीवियां यहाँ बच्चे दे रही हैं। कि 50 लाख मुआवजा दे रोहिंग्या मुसलमानों को, और जिनको निकाला जा रहा है उनको इज्जत से भारत। अच्छा क्या कौन रहा है? याचिका दायर करने वाले ने किसने कहा है? उसके पिताजी छोड़ के गए थे, उनकी अम्मा जी छोड़ के गई थी 50 लाख रुपए। ये तो पूछ लीजिए उससे पहले। तो टूटेगा आज नहीं, 10 साल बाद टूटेगा, 20 साल बाद टूटेगा जरूर। तो भाई अवैध जो होगा उसमें तो बुलडोजर चलना ही चलना है। जनसंख्या मुसलमानों से बढ़ रही है। आपको ही पता है कि कहाँ से बढ़ रही है, कहाँ से नहीं बढ़ रही। अभी आपने मुरादाबाद की नहीं सुनी? 22 औरतें, 95 बच्चे, उन 95 बच्चों के 95 बच्चे, पूरा जिले, पूरे 500 परिवार। मोदी ने कहा था पैसा करो, मोदी ने कहा था पैसा करो। आप कहना चाहते हैं भारत में रहते हैं, भारत का खाते और भारत के खिलाफ मुसलमान प्लान मुसलमान करते हैं। किस बात के लिए मुआवजा दे उनको? है? हाँ। आज से 27 साल तक पहले तक क्या दिल्ली में बीजेपी थी? क्या दिल्ली में बीजेपी थी? आपको क्या मिलता है? ये क्या मिलता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की गई है, साफ तौर पे कहा गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, इज्जत दी जाए और दिल्ली में रहने की जगह दी जाए। क्या लगता है आपको, रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में फंसाने की जरूरत? इतनी सी भी जरूरत नहीं है जी, इतनी सी भी जरूरत नहीं है रोहिंग्या को बसाने की। और ये कोर्ट का फैसला गलत है जी। कोर्ट ने तो देखो फैसला नहीं दिया, कोर्ट में याचिका दायर की गई है, याचिका करता दो गई हुई है तो उसको खारिज करा जाए। रोहिंग्या को मुआवजा भी दे, घर की जगह भी दे, फिर तो सारे रोहिंग्या यहीं आ जाएंगे। वैसे ही भारत को उन्होंने धर्मशाला बना रखा है। आओ बस जाओ, आओ बस जाओ। तो भाई इनको इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। हाँ जी। एक बात बताइए, कह रहा है कि 50 लाख मुआवजा दे रोहिंग्या मुसलमानों को, और जिनको निकाला जा रहा है उनको इज्जत से भारत। अच्छा क्या कौन रहा है? याचिका दायर करने वाले ने किसने कहा है? उसके पिताजी छोड़ के गए थे, उनकी अम्मा जी छोड़ के गई थी 50 लाख रुपए। ये तो पूछ लीजिए उससे पहले। 50 लाख होते नहीं क्या? और रोहिंग्या के तो मजे आ जाएंगे। 50 लाख का मुआवजा सुन के, और जो रोहिंग्या वहां बैठे वो भी घुस जाएंगे। 50 लाख तो मिलेंगे और रहने को जगह भी मिलेगी। फिर किस चीज के रोहिंग्या रह गए वो, जब भारत में उन्हें जगह मिल जाएगी तो रोहिंग्या का इलाज यही है, इनको भगाया जाए। क्योंकि स्नैचिंग वगैरह सब यही करते हैं, जितने भी ये फुटपाथ वगैरह पे होते हैं, छीना झपटी, चोरी चकारी, सब यही करते हैं रोहिंगी। और इनका इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए, जो हो भी रहा है। लगता है कि रोहिंग्या मुसलमानों पर जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उसके बाद ये याचिका दे दी गई है। क्या चाहते हैं लोग? देखो मैम, अवैध निर्माण पे कोई भी होगा, अवैध में मैं भी कहीं यहाँ पे अपना मकान बनाऊंगा वो भी टूटेगा, क्योंकि मेरी रजिस्ट्री नहीं है। तो टूटेगा आज नहीं, 10 साल बाद टूटेगा, 20 साल बाद टूटेगा जरूर। तो भाई अवैध जो होगा उसमें तो बुलडोजर चलना ही चलना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कोई भी है। 4-4 बच्चे हैं, 2 तो छोड़िए, खैर 8-8, 10-10 बच्चे। 4 नहीं है। अभी आपने मुरादाबाद की नहीं सुनी? 22 औरतें, 95 बच्चे, उन 95 बच्चों के 95 बच्चे, पूरा जिले, पूरे 500 परिवार। आप करो 4 बच्चे। भाई साहब, हिंदुस्तान को ये पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं, और इनका इलाज बहुत जरूरी है। वो कौन थे? वो पाकिस्तानी। जनसंख्या मुसलमानों से बढ़ रही है। आपको ही पता है कि कहाँ से बढ़ रही है, कहाँ से नहीं बढ़ रही। हमें पता नहीं, जो पूरे भारत को पता है कहाँ से बढ़ रही है, कहाँ से नहीं बढ़ रही। हाँ जी। आप कहना चाहते हैं मुसलमानों से बढ़ रही? अरे मैम, बढ़ी रही है, आप खुद देखो ना। 22 बच्चे, 22 औरतें, 95 बच्चे, ये कहाँ का कानून है? वही पाकिस्तानी है वो। उनके शोहर पाकिस्तान में हैं, बीवियां यहाँ बच्चे दे रही हैं। अब बताइए इनके लिए आप क्या कहेंगे? एक ही परिवार है, 500 बंदे, वही 22 औरतों ने 500 परिवार बना लिया है। चाहते हैं पूरा गांव बसा रखा है। आई रखा है पूरा। आपने सुनी नहीं क्या? मुरादाबाद की लेटेस्ट खबर थी ये तो जी, रोहिंग्यों का इलाज होना चाहिए सबसे पहले इनको, पहले। और जो पाकिस्तान प्रेमी है उनका भी इलाज होना चाहिए, भेजना चाहिए इनको पाकिस्तान। क्या लगता है रोहिंग्या मुसलमानों को, अरे सुन तो लो चाचा, सुन तो लो, रोहिंग्या मुसलमानों को 50 लाख के मुआवजे की बात। हम तो कहते हैं ना, सन 80 से कागज चेक इन कर दो। कितना विदेशी है उनको निकालो यहाँ से। सन 80 चेक इन करोगे, 50 लाख निकलेंगे। मुसलमान इंडिया में रहने चाहिए, इंडिया में रहने, मुसलमान मुसलमानों को ही खाली यहीं खाते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ के खिलाफ है वो, उनको निकलने नहीं जाते हम। भारत में रहते हैं, भारत का खाते और भारत के खिलाफ है। ये बेटा आप कहना चाहते हैं भारत में रहते हैं, भारत का खाते और भारत के खिलाफ मुसलमान प्लान। मुसलमान करते हैं, 100%। मुझे तो सबसे खतरनाक मोदी लगता है। क्यों बैठे हुए हैं, सुनो इन्हें तो देश को उसके बाद ही हिंदू मुस्लिम की बात चलती है। आप कितनी सैलरी लेते हैं?
नहीं, मेरी सैलरी की बात हटाइए, आप मुझे ये बताइए रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आप मोदी को कह रहे हो ना हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम किया सबसे पहले, जो ये पाकिस्तान बनाया, जो ये पाकिस्तान बनाया। हाँ है, इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, सोनिया गांधी ने किया। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है, छाती वाला कहाँ चला गया? बात होती है उनकी है। हाँ मुद्दे पे आ जाओ। मुद्दा ये है कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए 50 लाख मुआवजे की याचिका दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। लगता है किस बात के लिए मुआवजा दें उनको? क्यों निकालेंगे देश से, इसलिए निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। मुसलमानों को देश से निकालना चाहिए। हाँ जी, जाइए अपने बांग्लादेश। हाँ, और जिनके 8-8, 10-10 बच्चे हैं वो कहाँ लेके जाएंगे? ऐसी कराएं वो अपनी होना। मोदी ने कहा था पैदा करो, मोदी ने कहा पैदा करो। याचिका दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि जो रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से निकाला जा रहा था उनको वापस लाया जाए। पूरी सवाल ले लीजिए पहले, उनको वापस लाया जाए, उनको इज्जत से जमीन दी जाए और 50 लाख मुआवजा दिया जाए। इसका मतलब समझ 2014 से लेके बीजेपी की सरकार चल रही है, आज तक उन्होंने हिंदू मुस्लिम के अलावा क्या करा मुझे बताइए। तो मुस्लिम मुद्दा अलग है, रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा अलग है। कोई बाहरी आकर बोलेगा तो बता दो किसने किया? बाहरी मोदी ने किया। बाहरी कहाँ से आ गया? क्या मुसलमान देश का है? पहचान लेंगे। हम बाहरी हैं। तो 10 साल पहले से भाई सुन लो, सवाल ले लो यार, सवाल ले लो। दिल्ली में इतनी झुग्गियां आज से पहले बन रही थी, किसकी सरकार थी? दिल्ली के अंदर जितनी झुग्गियां थी, जो दिल्ली के अंदर जितनी भी जगहें बहुत अच्छी थी, जिनकी प्रॉपर्टी के रेट करोड़ों रुपए के हिसाब से बढ़ चुके हैं, वहां से झुग्गियां हटा के अपने जानने वालों को दे दी इन्होंने, बिल्डरों को। अपने मोदी ने पूरा हिंदुस्तान बेच दिया। 27 साल पहले तक, आज से 27 साल तक पहले तक क्या दिल्ली में बीजेपी थी? क्या दिल्ली में बीजेपी थी? आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या आपको सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी कुछ भी मिलती है, उससे सवाल का क्या लेना देना है? सवाल यह है कि बीजेपी 27 सालों से थी क्या? 27 सालों से जो झुग्गियां बनी उसका हिसाब कौन? बीजेपी ने क्या करा? आप थोड़ा बर्बादी किया। दिल्ली में झुग्गियां बनी, उसमें बीजेपी कैसे बर्बाद की भाई? किसकी सरकार थी? केजरीवाल की सरकार थी या नहीं? शीला दीक्षित की सरकार थी या नहीं? चल रहा है अब, अरे अभी है तो बुलडोजर चल रहा है ना। अभी झुग्गी क्यों तोड़ रहा है? झुग्गी नहीं तोड़ेगा, अवैध कब्जा करके बैठेगा लोग। आबद कर जा तो कब्जा अवैध पहले बसने क्यों दिया था? ने बीजेपी दिया था या अरविंद केजरीवाल? मतलब बीजेपी सब कुछ किया, कांग्रेस ने किया। एम्स किसने लाया? कांग्रेस लाया। कंप्यूटर किसने लाया? कांग्रेस लाया। मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश को खाली कराना है या नहीं? देश कहाँ आप मुद्दे पे से भटक रहे हो यार? मुद्दा रोहिंग्या। 2014 के बाद बीजेपी ने हिंदुस्तान को क्या दिया? सवाल ये है कि दिल्ली में अवैध झुग्गियां हटाई जा रही। आपके मैं सवाल मैं कर रही हूँ ना, पहले मेरा सवाल का जवाब दीजिए। अरे तो मैं क्या, इसका जवाब बीजेपी से लीजिए, चाहिए मोदी जी से लीजिए। बीजेपी मोदी जी से लीजिए जवाब, मोदी जी से लीजिए, मोदी जी से लीजिए। मोदी जी का सवाल आप पत्रकार से लेंगे? आप बंद मोदी जी करिए का ना सवाल। चैनल। एक बात बताइए, बंद क्यों करिए चैनल? मोदी ने क्या दिया ये आप मोदी से पूछिए। मोदी से आपको क्या मिला? नफरत दी हिंदुस्तान के अंदर। ये जो हमको फैसिलिटी मिल रही है उसको वो ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, कहा गया कि 50 लाख मुआवजा दें और उनको रखें देश। किसने रखे थे? ये याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसका कोई मतलब समझ? नहीं, याचिका तो गलत दायर की है ना। अब मुसलमानों के खिलाफ एक भी काम होता है दुनिया भर की एप्लीकेशन लग जाती है, हिंदू के खिलाफ किसी ने एप्लीकेशन लगाई आज तक? एक जो है अत्याचार होते हैं लगाया किसी ने आज तक? साफ तौर पे आपने सुना कि आखिर जनता का इसे लेकर के क्या कहना है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।